हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग भाषा। प्रोग्रामिंग भाषा क्या है। तो देखिए, हम जानते हैं कि कंप्यूटर एक मशीन है तथा वह मनुष्य की सामान्य भाषा को नहीं समझ सकता। इसलिए कंप्यूटर के प्रोग्रामों को विशेष प्रकार की भाषा में लिखा जाता है। इन भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है, तो इन भाषाओं को प्रोग्रामिंग भाषाएं कहते हैं। कंप्यूटर में किसी विशेष कार्य को करने के लिए और समस्या के निदान के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। ऐसे सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर लिखता है उसे प्रोग्रामर कहा जाता है। जो भी व्यक्ति प्रोग्राम लिखेगा या सॉफ्टवेयर लिखता है उसको हम लोग प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है। किसी भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन करने के पूर्व कुछ चरणों में डिजाइनिंग की रूपरेखा तैयार की जाती है, जिसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चरणों का प्रयोग करते हैं, जैसे फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, सूडोकोड। तो हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं हम लोग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लिखना एल्गोरिथम कहलाता है। हम लोग देखो, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहेगा तो एक प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लिखना क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिथम छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन का समूह होता है जो यह बताता है कि किस प्रक्रिया के बाद कौन सी प्रक्रिया की जानी है। किसी भी प्रोग्राम को की लॉजिक डिजाइन करने के पहले एल्गोरिथम बनाया जाता है और एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की क्रिया कोडिंग कहलाती है। किसी भी एल्गोरिथम को किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग लिखेंगे तो उस क्रिया को कोडिंग कहेंगे। जैसे हम दो संख्याओं को जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। कोई भी हम लोग दो संख्या को जोड़ने के लिए एक प्रोग्राम बनाएं तो पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हमें एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा। ठीक है। वही बोल रहा है कि जैसे हमें दो संख्याओं को जोड़ने के लिए प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम बनाने के पहले हम उनके लिए एल्गोरिथम लिखेंगे। ठीक है। अब आगे देखिए, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या है। एल्गोरिथम में लिखे लॉजिक को ग्राफिक रूप में प्रदर्शित करने के लिए फ्लो चार्ट का उपयोग किया जाता है। अब एल्गोरिथम बना लिए, अब उसको ग्राफिक के रूप में प्रदर्शित करना है तो हम लोग फ्लो चार्ट का उपयोग करते हैं। इसमें सभी प्रकार के निर्देशों के लिए अलग अलग आकृति का प्रयोग किया जाता है। फ्लो चार्ट में सभी प्रकार के निर्देशों के लिए अलग अलग आकृति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इनपुट आउटपुट को प्रदर्शित करने के लिए इनपुट आउटपुट बॉक्स का उपयोग होता है। किसी प्रोसेस को प्रदर्शित करने के लिए प्रोसेस बॉक्स का प्रयोग किया जाता है और डाटा के फ्लो को दर्शाने के लिए फ्लो लाइन का प्रयोग किया जाता है। तो फ्लो चार्ट के माध्यम से प्रोग्राम लिखना सरल है क्योंकि इससे हम डाटा के फ्लो को समझ पाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्लो चार्ट कैसे बनता है। ये देखिए, ये फ्लो चार्ट है। स्टार्ट, डिक्लेयर, वेरिएशन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, रीड नंबर 1, रीड नंबर 2। यहाँ पे विभिन्न तरीके के हैं ना। फिर प्रिंट सैंपल है, फिर स्टॉप। इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग सूडो कोड। सूडो कोड क्या है। सूडो कोड बार आ जा रहा है। तो मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में दिखाई गई लॉजिक को लिखने की प्रक्रिया सूडो कोड कहलाती है। अब देखो कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में जो दिखाई गई लॉजिक को मनुष्य के समझने योग्य भाषा में उसको लिखना या प्रक्रिया सूडो कोड कहलाती है। ठीक है। मतलब एल्गोरिथम बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिए, उसको लॉजिक में दिखाने के लिए लिखने की जो प्रक्रिया है उसको लिखने की प्रक्रिया जिससे मनुष्य समझ सकता है, मनुष्य के समझने योग्य भाषा रहता है, वो क्या कहलाता है, सूडो कोड। सूडो कोड कंप्यूटर की प्रोग्राम की भाषा और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। ठीक है। सूडो कोड को पढ़कर प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम की कोडिंग लिख सकता है। यानी सूडो कोड को पढ़कर जो प्रोग्रामर है वो आसानी से प्रोग्राम की कोडिंग लिख सकता है। यहाँ लैंग्वेज दिया हुआ है, कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं देखिए। पहले लैंग्वेज 3 प्रकार का होता है। लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज कहते हैं इसको, मशीन लैंग्वेज। इसके और मिडिल लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत असेंबली लैंग्वेज आता है और हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है। ठीक है। इसको हम लोग एक एक करके विस्तार से आगे देखते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। तो देखिए, कंप्यूटर की वह भाषा जो कि प्रारंभिक समय में प्रयोग किया जाता था तथा इन्हीं आधारों पर आधुनिक भाषा या उच्च स्तरीय भाषा का विकास किया गया। इन्हें मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज
इस भाषा को बाइनरी भाषा भी कहा जाता है, जो 0 और 1 से बनता है। यह कंप्यूटर की मातृभाषा है, अर्थात कंप्यूटर द्वारा बाइनरी संख्या 0 और 1 ही समझी जाती है, 0 और 1 ही समझी जाती है। इस भाषा में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन है। मशीन भाषा को निम्न स्तरीय भाषा कहते हैं: मशीन लैंग्वेज, लो लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, डिजिटल लैंग्वेज, द्विधारी भाषा। ये सभी टर्म बाइनरी भाषा में उपयोग किए जाते हैं। मशीन भाषा को किसी दूसरी भाषा में बदलने की आवश्यकता पड़ती क्योंकि कंप्यूटर उसे उसी रूप में समझता है। यानी कि मशीन को किसी दूसरी भाषा में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मशीन को किसी दूसरी भाषा में बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि कंप्यूटर उसे उसी रूप में समझता है। मशीन भाषा का प्रयोग प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। मशीन भाषा में कोड लिखना और उसे याद रख पाना बहुत कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में एक नए लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, जिसे असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। अब आगे देखते हैं मध्य स्तरीय भाषा, मिडिल लेवल लैंग्वेज। मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज पढ़ना और उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन था। मशीन लैंग्वेज पढ़ना और उसमें प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन था। इसके लिए एक मध्य स्तरीय भाषा को प्रयोग किया गया, जिसे हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा सी भी मध्य स्तरीय लैंग्वेज का उदाहरण है। असेंबली भाषा देखते हैं। यह भाषा द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग में लाई गई, जिसमें मशीन भाषा द्वारा कोडिंग में आ रही परेशानी को दूर किया गया। यह भाषा भी मशीन भाषा पर आधारित होता है, परंतु इसमें निमोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोग्रामर को कोड करना आसान हो जाता है। निमोनिक कोड का उदाहरण जैसे कि जोड़ के लिए ऐड एवं घटाने के लिए सब आदि की वर्ड का प्रयोग किया जाना। असेंबली भाषा में प्रोग्राम लिखना निम्न स्तरीय भाषा से आसान होता था। यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये है मशीनरी भाषा, असेंबलर के द्वारा ये मशीन भाषा में ट्रांसलेट होता है। देखो, अब असेंबली भाषा में लिखा प्रोग्राम सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। असेंबली भाषा को असेंबलर की सहायता से मशीन भाषा में परिवर्तित किया जाता है। असेंबली भाषा किसी विशेष मशीन के लिए लिखी जाती थी, अतः असेंबली भाषा मशीन पर निर्भर थी। आगे देखो उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। निम्न स्तरीय भाषा में प्रोग्रामिंग करना कठिन था, जिस वजह से उच्च स्तरीय भाषा का जन्म हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग करने के पश्चात ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझ सकता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाई लेवल लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग करने के पश्चात ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन भाषा में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा को ही समझ सकता है। पाइथन एक व्याख्यापरक उच्च स्तरीय और सामान्य प्रयोजन वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखना और पढ़ना आसान होता है। उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, ये सभी टर्म उच्च स्तरीय भाषा के लिए उपयोग किए जाते हैं। उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग तृतीय पीढ़ी से प्रारंभ हुआ। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, जिसे कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया, जिन्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण। उच्च स्तरीय भाषा के कुछ उदाहरण यहाँ दिया हुआ है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, गणित सूत्रों का हल हेतु, है ना, ये है। FORTRAN, है ना, 1957 में यूज हुआ था। ALGOL, है ना, एल्गोरिथम लैंग्वेज है। COBOL कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है, व्यवसायिक कार्य हेतु। फिर आगे देखो SNOBOL बेल लेबोरेटरीज द्वारा प्रतीकात्मक प्रस्तुति के लिए। फिर बेसिक, है ना, ये जॉन कैमेली एवं थॉमस कुड द्वारा दिया गया है। बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड के लिए है, व्यवसायिक कार्य हेतु। प्रशिक्षु हेतु मील का पत्थर, है ना। आगे देखो पास्कल प्रोफेसर निकोलस द्वारा, है ना। उसी प्रकार सी लैंग्वेज है बेल लेबोरेटरीज द्वारा। कोमल COMAL कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। C++ सी लैंग्वेज का विस्तारित रूप या ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड लैंग्वेज है। जावा है इंटरनल बेस्ड एप्लीकेशन में यूज होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सन माइक्रोसिस्टम HTML वर्ल्ड वाइड वेब के डिजाइन करने के लिए उपयोग होने वाला ओरिएंटेड लैंग्वेज है। टिम बर्नर्स-ली द्वारा। ओरेकल है, लोगो है बेल लेबोरेटरीज द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक है, इन सब है जो उच्च स्तरीय भाषा के उदाहरण हैं। अब आगे देखते हैं भाषा अनुवादक।
भाषा अनुवादक क्या है? तो ऐसा प्रोग्राम होता है, भाषा अनुवादक ऐसा प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। क्या बोल रहा है कि उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लिखे गए प्रोग्रामों को मशीन भाषा में ट्रांसलेट करता है। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम है, यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। असेंबलर एक सिस्टम प्रोग्राम है, यह असेंबली भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, यह असेंबलर है, क्या करेगा? मशीन भाषा में बदल देगा। सोर्स कोड असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर की सहायता से मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। आगे देखिए कंपाइलर। कंपाइलर एक सिस्टम प्रोग्राम है जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। क्या कर रहा है? ये हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर की सहायता से लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। इसकी कुछ विशेषताएं देख लो। यह एक साथ पूरे प्रोग्राम को या कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलता है, इसलिए इसकी गति तीव्र होती है। आगे, यह पूरे प्रोग्राम को एक बार अनुवादित करता है किंतु क्रियान्वित नहीं करता है। आगे देखिए, कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का कार्य करता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ? सोर्स कोड को कंपाइलर ऑब्जेक्ट कोड में बदलने का कार्य करता है। फिर आगे देखते हैं इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या है? इंटरप्रेटर के बारे में देखते हैं। यह भी उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है, परंतु यह प्रोग्राम को या कोड को लाइन बाय लाइन अनुवाद करते हैं। कोई भी प्रोग्राम है या कोई भी कोड है उसको लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है। यह कंपाइलर की अपेक्षा धीमी गति से कार्य करता है, परंतु इसकी शुद्धता अच्छी होती है। ये कंपाइलर की तुलना में इंटरप्रेटर धीमी गति से काम करता है, लेकिन यह इसकी शुद्धता अच्छी होती है। देखो यहाँ हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में बदलता है। ठीक है, अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर देखते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में अंतर, कंपाइलर इंटरप्रेटर देखते हैं। पहला है कंपाइलर, यह संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है, और इंटरप्रेटर यह प्रोग्राम को एक एक लाइन अनुवाद करता है। और दूसरा अंतर है, पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर सभी गलतियां एक साथ बताता है, और इंटरप्रेटर क्या करता है? एक लाइन को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसकी गलतियां बताता है तथा उस दोष को दूर हो जाने पर ही आगे बढ़ता है। ठीक है, अब तीसरा है, प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है पर उसे क्रियान्वित नहीं करता है। इंटरप्रेटर क्या करता है? प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर उसे क्रियान्वित भी करता है। चौथा देखिए, यह क्रियान्वयन में कम समय लगाता है, इंटरप्रेटर यह अधिक समय लगाता है। पांचवा है, अशुद्धियों को हटाने में धीमा है। कंपाइलर अशुद्धियों को हटाने में धीमा है और इंटरप्रेटर यह अशुद्धियों को दूर करने में तीव्र होता है। आगे नोट पॉइंट देख लेते हैं कुछ। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सोर्स कोड है ना, तो देख लो। हार्ड कॉपी क्या है? वह आउटपुट जिसे देखा एवं छुआ जा सकता है, यह परमानेंट होता है, उसे हार्ड कॉपी कहते हैं, जैसे प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, फॉर्म आदि। सॉफ्ट कॉपी क्या है? वह आउटपुट जिसे केवल देखा जा सकता है, उसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, यह परमानेंट नहीं होता है, इसमें सुधार संभव है, जैसे मॉनिटर पर दिखता हुआ डॉक्यूमेंट, फॉर्म आदि। और सोर्स कोड क्या है? प्रोग्राम द्वारा लिखा गया सेटअप प्रोग्राम जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर का निर्माण हुआ है। हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे ऐसे कोड को सोर्स कोड कहते हैं। ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है। सोर्स कोड इसी बदले रूप को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। सोर्स कोड के इसी बदले रूप को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यहाँ पे देखिए, सोर्स कोड को लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदला जाता है, यानी ट्रांसलेटर द्वारा मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाता है, तो सोर्स कोड के इसी बदले रूप को ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब लिंकर है वह वास्तविक भाषा में लिखे प्रोग्राम को अनुवाद करने के पश्चात उसे ऑब्जेक्ट फाइल के साथ एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है। लूपिंग, यह एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम की विशेष स्थितियों को बार बार दोहराता है। और लोडर क्या है? यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है। इंटरफेस, कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के मध्य संबंध को कहते हैं। और क्या है? VBA प्रोग्रामिंग, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अनुप्रयोग में किया जाता है। और HTML का प्रयोग वेब पेज डिजाइन के लिए किया जाता है। और लिस्ट प्रोसेसिंग, यह 5वीं पीढ़ी में उपयोग होने वाली लैंग्वेज है। इसका संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।